सुरभि का जन्म 29 मई 1988 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही सुरभि पढ़ाई में तेज थी और साथ ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती थी। पढ़ाई के साथ साथ सुरभि को थिएटर और डिबेटिंग का बहुत शौक था और यही शौक उन्हें धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया में ले आया। पढ़ाई खत्म होने के बाद सुरभि ने पंजाबी टीवी रीजनल शोज में काम करना शुरू किया। उन्होंने अकिया तो दूर जाए ना और कुछ दिया वंगा जैसे पंजाबी सीरियल्स में काम किया। इसके साथ साथ सुरभि ने पंजाबी फिल्में भी की, जैसे 2010 में कुड़ी पंजाब दी, 2012 में रौला पाई गया और 2012 में ही मुंडे पटियाला दे। इन प्रोजेक्ट से सुरभि को रीजनल इंडस्ट्री से पहचान मिली और फिर आया सुरभि के करियर का टर्निंग पॉइंट। 2012 में सुरभि को मिला जी टीवी का बिग बजट शो कबूल है। ये शो इतना बड़ा हिट हुआ कि सुरभि रातों रात फेमस हो गई और हर घर में छा गई और एक हाउस होल्ड नेम बन गई। जोया के बबली और आउटस्पोकन कैरेक्टर को हर किसी ने पसंद किया। सुरभि ने इस शो में 4 अलग अलग रोल्स निभाए, जोया, सनम, सहर और माहिरा, और हर बार दर्शकों ने उन्हें प्यार दिया। इस शो के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। कबूल है ने सुरभि की जिंदगी बदल दी। ये शो ऑफ एयर होने के बाद 2018 में सुरभि ने एकता कपूर के सुपरहिट फ्रेंचाइजी नागिन 3 में लीड रोल किया। यहाँ उन्होंने बेला का किरदार निभाया। नागिन 3 टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 शो बना और सुरभि एक बार फिर टीवी की सबसे बड़ी स्टार बन गई। उनके अपोजिट पल्लवी पुरी थे और उनके केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। बेला के कैरेक्टर को प्ले करने के बाद सुरभि ने साबित कर दिया कि वो हर तरह के रोल निभा सकती है। सुरभि ने कुछ म्यूजिक वीडियोस भी किए। 2019 में उनका पहला सुपरहिट सॉन्ग आया, आज भी। ये सॉन्ग अरिजीत सिंह के साथ था। इसके बाद उन्होंने जुदाइया, वे टू और हांजी हांजी जैसे कई म्यूजिक वीडियोस किए। 2022 में सुरभि फिर खबरों में आई जब कबूल है 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस बार उनके अपोजिट आपको सुरभि का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, बेला या जोया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अदा खान का जन्म 12 मई 1989 को मुंबई में हुआ था। अदा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके पिता का नाम अब्बास खान और उनकी माँ का नाम परवीन खान था। अदा अपनी माँ के बहुत करीब थे, लेकिन उनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2013 में उनकी माँ का निधन हो गया। अदा कई इंटरव्यूज में बता चुकी है कि उनकी माँ उनके लिए इंस्पिरेशन थी और उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ाने की हिम्मत देती थी। अब बात करें उनकी पढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से पूरी की। पढ़ाई में वो हमेशा ही अच्छी थी। उन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। अदा शुरू से ही मॉडल बनना चाहती थी और एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखती थी। अदा खान का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ था। शुरुआत में उन्होंने कुछ प्रिंट्स, एड और टीवी कमर्शियल्स भी किए। अदा को सबसे पहला ब्रेक तब मिला जब 2009 में उनको उनके करियर का पहला शो मिला, पालमपुर एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने अंकिता कुलकर्णी का किरदार निभाया। हालांकि ये शो ज्यादा चला नहीं, लेकिन अदा को इस शो से पहचान जरूर मिली। फिर 2010 में अदा ने बहने शो किया, जिसमें उन्होंने आकाशी का किरदार निभाया। इस शो के बाद अदा की एक्टिंग को लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद अदा ने कई शोज किए, जैसे अमृत मंथन। अदा का गोल्डन पीरियड तब शुरू हुआ जब 2015 में उन्हें एकता कपूर के मशहूर टीवी शो नागिन में काम करने का मौका मिला। अदा ने इस शो में शीशा का किरदार निभाया। ये रोल इतना पॉपुलर हुआ कि अदा घर घर में मशहूर हो गई। नागिन सीजन 1 और सीजन 2 में अदा ने शीशा का रोल निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो अदा का नाम कई बार टीवी एक्टर अंकित गेरा के साथ जोड़ा गया है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप ज्यादा लंबी नहीं चली। अदा ने बाद में कहा था कि उनके साथ चीट हुआ था। धोखे की वजह से ये रिश्ता टूट गया। इस हार्ट ब्रेक के बाद अदा ने खुद को करियर फोकस पे लगा दिया। नागिन करने के बाद अदा ने कई रियलिटी शोज भी किए।
कॉमेडी नाइट बचाओ और कॉमेडी नाइट लाइव में नजर आई। इसके अलावा बॉक्स क्रिकेट लीग का भी हिस्सा बनी। साल 2020 में अदा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में हिस्सा लिया। अब अगर देखें हाल ही में अदा क्या कर रही है, 2021 में नागिन 5 में दिखी थी। अदा का चार्म आज भी बरकरार है और वो अक्सर म्यूजिक वीडियोस और गेस्ट अपीयरेंस में नजर आती है। आज अदा टीवी से दूर है और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और आपको अदा कैसी लगती है हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। और आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। इनका नाम सुनते ही हमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग और चार्मिंग स्माइल याद आ जाती है। जेनिफर का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई में हुआ। बचपन से ही फिल्मों की दुनिया से उनका काफी लगाव रहा है। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने उनकी पहली फिल्म की, अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने राजा की आएंगी बारात और कुछ न कहो जैसे फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, लेकिन जेनिफर को असली पहचान टेलीविजन से मिली। 2001 में उन्होंने उनका पहला शो किया शकालाका बूम बूम, और फिर कसौटी जिंदगी की। कसौटी में उन्होंने स्नेहा बजाज का रोल किया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। और फिर 2007 से 2010 तक उन्होंने दिल मिल गए में डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का आइकॉनिक रोल किया। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि जेनिफर हर घर का नाम बन गई। इस दौरान उन्होंने कई रियलिटी शोज भी किए, जैसे जरा नच के दिखा और कॉमेडी सर्कस, जिससे उनका फन साइड भी लोगों ने देखा। जेनिफर का असली टर्निंग पॉइंट आया 2013 में, जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें सरस्वती चंद्रा कुमुद देसाई का रोल दिया। इस शो के लिए जेनिफर को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड भी मिला। साल 2016 में आया शो बेहद जेनिफर के करियर का माइलस्टोन साबित हुआ। इसमें उन्होंने माया मल्होत्रा का नेगेटिव लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल निभाया। बेहद ने जेनिफर को एक अलग ही पहचान दी, एक ऐसी एक्ट्रेस जो हर तरह का रोल निभा सकती है। और फिर आया 2019 में बेहद 2, और फैंस ने फिर से जेनिफर की एक्टिंग का जादू देखा, लेकिन शो पैंडेमिक की वजह से बंद हो गया। ये तो बात हुई उनके करियर की। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। जेनिफर की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है। 2012 में उन्होंने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की, लेकिन 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद उनका नाम एक्टर शहबाज आजिम और हर्षद चोपड़ा से जोड़ा गया, लेकिन जेनिफर ने कभी कंफर्म नहीं किया। जेनिफर का कहना है कि वो अपने काम और खुद की जिंदगी पर ज्यादा फोकस करती है। अभी रिसेंट देखा जाए तो जेनिफर टेलीविजन से बहुत दूर है और वेब सीरीज कर रही है। 2018 में उन्होंने वेब सीरीज बेपनाह में काम किया, जहां उन्होंने जोया का रोल निभाया और हर्षद चोपड़ा के साथ उनकी केमिस्ट्री सुपर हिट रही। 2020 और 2022 में कोड M2 और कुछ म्यूजिक वीडियोस में नजर आई थी। अभी वो OTT और फिल्मों पर ध्यान दे रही है और जल्द ही बिग बॉस स्क्रीन पर नजर आ सकती है। जेनिफर को टीवी की क्वीन भी कहा जाता है। उन्हें फोर्ब्स इंडिया की टॉप 50 सेक्सी एशियन वुमेन्स और मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में रखा गया है। आपको जेनिफर कैसी लगती है हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको जेनिफर कैसी लगती है हमें कमेंट में बताइए, और उनका कौन सा सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।